छिंदवाड़ा से ये बड़ी खबर है जहां पर अमरवाड़ा उपचुनाव के दंगल से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ईवीएम में गड़बड़ी के चलते मतगणना को रोक दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, ईवीएम में गड़बड़ी के चलते मतगणना को रोक दिया गया है। 20वें राउंड की मतगणना रुक चुकी है। 2 ईवीएम खराब हुई हैं। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा था। 20वें राउंड की काउंटिंग होनी थी, लेकिन 20वें राउंड में काउंटिंग से पहले 2 ईवीएम खराब हो चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। 2 ईवीएम में खराबी सामने आई है और अब यहां पर जो है वो जांच की जाएगी। आखिरी राउंड में बीजेपी अभी आगे चल रही थी। जो इससे पहले जो 19वें राउंड की जो मतगणना हुई है उसमें बीजेपी आगे चल रही थी, यानी कि बीजेपी अभी तक की मतगणना में, अभी तक की काउंटिंग में जो निर्णायक बढ़त है वो बनाए हुए है। लेकिन 20वें राउंड की जब मतगणना होनी थी तो 2 ईवीएम खराब हो चुकी है और ईवीएम खराब होने की वजह से मतगणना रुक चुकी है। तो आज रिजल्ट का दिन है। कांग्रेस की बात करें तो धीरेन्द्र शाह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी से कमलेश शाह चुनावी मैदान में। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी यहां पर कुछ हद तक समीकरण को प्रभावित करते हुए नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है फिलहाल कि बीजेपी निर्णायक बढ़त यहां पर बनाए हुए थे। 19वीं राउंड की जो काउंटिंग थी वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन 20वें राउंड की जो मतगणना शुरू होनी थी, 20वें राउंड की जो काउंटिंग शुरू होनी थी, उससे पहले 2 ईवीएम खराब हो चुकी है। ईवीएम के खराब होते ही यहाँ पर जो है वो काउंटिंग को रोक दिया गया है। पहले ईवीएम को सही करवाया जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन अभी फिलहाल कुछ समय के लिए यहाँ पर काउंटिंग रोक दी गई है। सभी टकटकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि बात अगर बीजेपी कांग्रेस की करें तो दोनों ही दलों की यहाँ पर जो साख है वो दांव पर लगी है। खास तौर पर ये मुकाबला बीजेपी के लिए जीतना काफी अहम हो जाता है, क्योंकि अगर जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर बीजेपी के पक्ष में फैसला नहीं जाता है तो उसका सीधा जो प्रभाव है वो आने वाले जो 2 उपचुनाव हैं उन पर भी पड़ेगा। तो ऐसे में बीजेपी ने इससे पहले भी चुनावी प्रचार में पूरी जो है कमर कसी थी, कोर कसर यहाँ पर लगाई थी और कांग्रेस भी यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ उतरी थी। तो धीरेन्द्र शाह वर्सेस कमलेश शाह के बीच जो है वो चुनावी मैदान में जो दंगल है वो दिखाई दे रहा है। धीरेन्द्र शाह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी शुरुआती राउंड में काफ़ी मतों से बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन बाद में जब मतगणना हुई, बाद के जो राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसके बाद फिर कमलेश शाह ने जो है वो बढ़त बना ली थी। करीब 1500 मतों से जो है वो कमलेश शाह आगे चल रहे थे। 19 राउंड तक की जो काउंटिंग थी वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन 20वें राउंड से पहले ईवीएम खराब हुई हैं। जबकि आपको ये भी बता दें कि कुछ देर बाद जो रिजल्ट था वो भी डिक्लेयर होना था, लेकिन अब ईवीएम की खराबी के चलते यहाँ पर जो काउंटिंग है वो कुछ समय तक के लिए रोक दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर 2 ईवीएम खराब हुई हैं और इस वजह से मतगणना को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। और 19वां जो राउंड चल रहा था, 19वें राउंड में कमलेश शाह आगे बने हुए थे, निर्णायक मतों से वो आगे चल रहे थे। लेकिन अमरवाड़ा का ये जो उपचुनाव है काफ़ी रोमांचक रहा, काफ़ी दिलचस्प ये चुनाव रहा, क्योंकि जैसे ही काउंटिंग सुबह से ही शुरू हुई थी उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी वो काफ़ी दिलचस्प थी। कभी कमलेश शाह आगे होते थे तो कभी धीरेन्द्र शाह आगे होते थे। इस तरीके से जो दोनों ही पार्टी हैं, दोनों ही दल हैं, उनकी धड़कनें काफ़ी हद तक बढ़ी हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 20वें राउंड की जो मतगणना है वो अभी रोक दी गई है। 2 ईवीएम में खराबी के चलते यहाँ पर जो काउंटिंग है उसको रोका गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छिंदवाड़ा से तौफिक हमारे साथ है, तो वही भोपाल से रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं तौफिक आपका रुख करूंगी, क्या अपडेट है, क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देखिए बिल्कुल 19वें राउंड में 1721 वोट से जो है भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह वो लीड बनाए हुए थे। 20वें जो राउंड था, 20वें राउंड में जो मशीन थी, मशीन खराब हो जाने के कारण जो है काउंटिंग फिलहाल के लिए रुक चुकी है। कांग्रेस ने दावा किया कि रिकाउंटिंग किए जाए, जिसको लेकर फिलहाल अभी जो है मतगणना रोक दी गई है। फिलहाल देखा जाए तो 2 मशीन थी जो जिसपे खराबी आई थी और 7
मशीन है, तो 9 मशीन है जिसकी अभी मतगणना होना बाकी है। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि प्रशासनिक स्तर पर नहीं की गई है कौन जीता है। फिलहाल देखा जाए तो काउंटिंग अभी रुकी हुई है जी। लेकिन तौफिक, लेकिन अगर हम आखिरी राउंड की अगर काउंटिंग की बात करें, इससे पहले जो अभी तक काउंटिंग हुई है उसमें किस तरीके के जो समीकरण है वो सामने आ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा जैसे ही जब काउंटिंग शुरू हुई थी, जब मतगणना जैसे ही शुरू हुई थी, काउंटिंग जब शुरू हुई थी, तो कभी धीरेन्द्र शाह आगे चल रहे थे, कभी कमलेश शाह आगे चल रहे थे। काफी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल, जो भाजपा के प्रत्याशी है कमलेश शाह लगातार चौथे राउंड में जो है बढ़त बनाए हुए थे, जिसके बाद से ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे धीरेन्द्र शाह इब्नाती लगातार 14 राउंड तक वो काफी आगे चलते रहे, 7,000 5,000 ऐसी लीड करते रहे, जिसके बाद से ही भाजपा उसके बाद भाजपा जो है वो भी लीड करती हुई नजर आई। 18वें 19वें राउंड के बाद जो है भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह 1741 वोट से जो है वो आगे चल रहे थे। पार्टी की जो टक्कर थी वो देखने को मिल रही थी। हालांकि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि जो सूत्र है और वो जो भाजपा के लोग हैं भले ही दावा कर रहे हैं जीत का, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है जी। बिल्कुल तौफिक, बने रहिएगा आप हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मैं दोबारा लौटूंगी आपकी तरफ। रंजन, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हमारे सहयोगी तौफिक ने हमें जानकारी दी कि करीब 1700 मतों से कमलेश शाह आगे चल रहे थे, और जो अभी तक मतगणना हुई है, जो अभी तक काउंटिंग हुई है, अगर ये फाइनल रिजल्ट में तब्दील हो जाती है उसके बाद भी यहाँ पर बड़े सवाल कमलेश शाह पर ही खड़े होते, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो करीब 15,000 मतों से जीते थे, और इस बार करीब 2,000 का जो आंकड़ा है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, अमरवाड़ा उपचुनाव का जो इस बार का रिजल्ट है वो काफ़ी चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि सुबह से जिस तरीके से वोटों की गिनती शुरू हुई थी तो लगातार शुरुआती दौर में बीजेपी लीड में थी। उसके बाद से लगातार जो है कांग्रेस कई राउंडों तक लीड में रही। लगभग 17 राउंड तक जो है कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह वो लीड करते हुए नजर आए, लेकिन आखिरी जो 2 राउंड हुए हैं उसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी है कमलेश शाह वो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 1700 से अधिक वोटों से वो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। 20वें राउंड की जो है वो गिनती रोक दी गई है, क्योंकि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी बताई जा रही है, जिसके कारण जो है अभी वोटिंग रुका हुआ है। लगातार जिस तरीके से हम सुबह से बात करें तो दोनों पक्षों के बीच माहौल बन रहा था, कभी धीरेन्द्र शाह नजर आ रहे थे तो कभी कमलेश शाह, तो ऐसे में ज़्यादा अंतर नहीं नजर आ रहा था। दोनों के बीच जो है वो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था। लेकिन जिस तरीके से 20वें राउंड में अभी गिनती रोक दी गई है तो कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एक बार रिकाउंटिंग कराई जाए, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो वोटिंग सेंटर के सामने खड़े हो गए हैं और लगातार प्रशासन से जो है रिकाउंटिंग कराने की मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर जो है आरोप है कि इस बार कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण जो है 19वें अगर हम बात करें राउंड की गिनती में तो उसमें कमलेश शाह को जो लीड मिला है उससे कांग्रेस संतुष्ट नजर नहीं आ रही है, जिसके कारण जो है वो प्रशासन से एक बार फिर से वोटिंग की गिनती कराने की मांग कर रही है जी। रंजन, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तौफिक, मैं आपसे ज्यादा अपडेट लेना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है, कांग्रेस भी यहाँ पर कई सवाल खड़े कर रही है, लेकिन आपने जो जानकारी दी थी कि करीब 1700 मतों से कमलेश शाह लीड बनाए हुए हैं, हालांकि लीड बनाए हुए हैं, जीतने के चांसेस ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अभी तक की काउंटिंग के हिसाब से। लेकिन अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, इससे पहले के चुनाव की बात करें, तो उससे अंतर काफी कम है। कमलेश शाह भले ही जीत जाए, लेकिन जो अंतर है वो काफी कम नजर आएगा इस बार। साबित होने के बाद भाजपा ने हालांकि प्रत्याशी बनाया था और लगातार 13 से हम बात की जाए 13 से लगातार वो अच्छी वोटों से जीतते आए हुए हैं। तो एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मैदान में थी। हालांकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भाजपा का ही खेल। तौफिक, यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने किस तरीके से समीकरण को प्रभावित किया है? देखिए बिल्कुल, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी देव रावेन भलावी है, हालांकि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि 25,000 वोट यहाँ अब तक 18वें राउंड पे उन्हें मिले हैं। तो देखा जाए तो कांग्रेस के जो वोट है वो कटते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि जिस कांग्रेस के जो प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह इब्लाती जिस क्षेत्र से वो आते हैं उसी क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दबदबा है। उधरी से जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा चुनाव में एक लीड उधरी से बनाते हुए आती है।
हरई राजा कमलेश शाह जो भाजपा के प्रत्याशी की बात की जाए तो हरई क्षेत्र में उनका अच्छा दबदबा रहता है। अमरवाड़ा और सिंगोड़ी से ही जो भाजपा के कमलेश शाह है उनको अच्छी लीड मिली है, यही से उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है। हालांकि जो भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह जिस बूथ पर उन्होंने मतदान किया था वो बूथ भी उनको हारने का सामना करना पड़ा। जिस क्षेत्र में कमलेश शाह रहते हैं उसी क्षेत्र से हालांकि भाजपा को ज्यादा नुकसान हुआ है, तो वही कांग्रेस को उसको फायदा मिला है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा था वो अचलपुर धाम के दरबार के महाराज हैं, इसलिए इस लिहाज से देखें क्योंकि आदिवासी अंचल इलाका है और आदिवासी इलाकों में सबसे ज्यादा मान्यता और दरबार की मानी जाती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बड़ी टक्कर अमरवाड़ा में देखने को मिली है। हालांकि बिल्कुल तौफिक, और नजर लगातार बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तौफिक तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। रंजन, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।